जिसकी जूती उसी के सर पर जिसकी जूती उसी के सर पर इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। उन्होंने जो टैरिफ वार शुरू किया था, अब वह उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। कहने की ज़रूरत नहीं कि ट्रंप उद्दंड और बड़बोले हैं। भारत पाक हो या कोई दूसरा युद्ध, उसके संघर्ष विराम को लेकर ट्रंप का जो बड़बोलापन सबने देखा है, फिर भी वह जगह जगह खुद को शांति दूत बताते फिर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो शांति के नोबेल पुरस्कार की भी अपनी इच्छा जता दी है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी टैरिफ के नाम पर पूरी दुनिया को हड़काने की कोशिश की। लेकिन अब टैरिफ का यह जिन्न ट्रंप को की शांति लील चुका है। वह कई मोर्चों पर अकेला पड़ते दिख रहे हैं। भारत पर ट्रंप ने जो टैरिफ का बोझ लादने की कोशिश की, तो भारत ने इसका तोड़ निकालकर अपने कारोबारी रिश्ते दूसरों के सामने खोल दिए। उसने ब्रिक्स देशों का रुख कर लिया। ब्रिक्स में शामिल ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी अमेरिका का मुंह छोड़कर अपने कारोबारी रिश्ते तलाशने लगे हैं। जाहिर है, इसका असर अमेरिका की आर्थिक सेहत को नुकसान पहुंचाएगा। ध्यान रहे, ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने को कहा है। 27 अगस्त से ही अमेरिका पे भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगने लगेगा। इसमें 25% अतिरिक्त टैरिफ भी शामिल है। टैरिफ का यह बोझ अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर डाला है। लेकिन इसके चलते सारे समीकरण बदल गए। रूस के साथ तो भारत के पहले ही अच्छे से रिश्ते थे, लेकिन अब भारत चीन के साथ भी करीब आ गया है। भारत का रूस और चीन के करीब आने का मतलब है कि ब्रिक्स देशों का और मजबूत होना। अब इसे इस रूप में देखें कि अमेरिका सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इस सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार देश है चीन। लेकिन सितंबर अक्टूबर महीने के लिए चीन ने अमेरिका से एक भी टन सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, बल्कि उसने ब्राज़ील से सोयाबीन खरीदे। पिछले महीने चीन ने अपने कुल आयात का 90% सोयाबीन ब्राज़ील से मंगवाया है। जुलाई के आंकड़े देखें तो चीन ने अमेरिका से सिर्फ 4.2 लाख टन सोयाबीन खरीदे थे। जाहिर है, सोयाबीन नहीं बिकने से अमेरिकी किसान बुरी तरह परेशान हैं। उन्होंने ट्रंप को चिट्ठी लिखकर कहा कि वे अपने सबसे बड़े कस्टमर को खोकर सरवाइव नहीं कर सकते। इधर चीन और रूस ने भारतीय उत्पादों के लिए अपना बाजार खोल दिया है। भारत में चीन के राजदूत शी फेइंगहोंग ने कहा है कि अमेरिका धौंस जमाने वाला व्यवहार कर रहा है। ऐसे में चीन भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। उधर रूस के उप राजदूत रोवन बाबुश्किन ने कहा कि अगर भारत को अमेरिकी बाजार में अपना सामान बेचने में परेशानी हो रही है, तो रूस का दरवाज़ा खुला है। भारत ने सीमा तनाव को कम करने के लिए उस चीनी प्रस्ताव पर सहमति जता दी है जो लंबित थी। साथ ही डायरेक्ट फ्लाइट्स और व्यापारिक संबंध फिर से ताज़ा करने शुरू कर दिए हैं। चीन ने भारत को दुर्लभ खनिज, उर्वरक और टनल निर्माण में इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनों की आपूर्ति का भरोसा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत चीनी व्यापार पेशेवरों के लिए वीज़ा प्रतिबंधों में भी ढील दे सकता है। इस तरह यह बहुत साफ तौर पर दिख रहा है कि दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने जो टैरिफ वार शुरू किया था, उस तोप का मुंह अब अमेरिका की ओर है। अमेरिकी किसान छटपटा रहे हैं और अब वह ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं, जबकि ब्रिक्स देशों के सदस्य नए अवसर और नई जमीन की तलाश कर रहे हैं।